आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि एक डाइपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पर कहीं भी, यानी इसके एक्सिस पर कहीं भी हमारा कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। आज मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रहा डाइपोल। डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक पॉइंट है मेरा यहाँ P। इस पॉइंट P पर हमको निकालना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों चार्जेस के कारण बनेंगे। तो ये माइनस क्यू है, तो इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके तरफ इसका नाम मैंने E2 रखा, और इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा जिसका नाम मैंने E1 रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण होता है अवे, और नेगेटिव के कारण उसके तरफ होता है। एक चीज़ मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, ये E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस जो है ये भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/4πε0 r²। तो Q भी सेम है और R भी सेम होगा। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही यहाँ से यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं कि E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन दोनों के अलग अलग होंगे। नाउ हमने ये मान लिया कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर ये थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जबकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना होगा। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इसको मैं कंपोनेंट मेथड यूज़ करूँगा, जो कि आसान होगा। यानी दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों वेक्टरों को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ा जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुए, ये वर्टिकल कंपोनेंट हुए। उसी तरह से इस वेक्टर को भी हम कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये दोनों ऐड हो करके हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दे देगा। तो आइए नेक्स्ट देखें हम नेक्स्ट पेज। और एक और चीज़, इस दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2D है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D हो जाएगा। ओके, नाउ जैसा मैं पिछले ही कह चुका हूँ कि ये दोनों मैग्नीट्यूड जो होंगे वो बराबर होंगे कितने? Q/4πε0 r² प्लस d²। इसको मैंने E ले लिया, यानी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो E है। ओके, नाउ so the net electric field will be E1 cos theta plus E2 cos theta, as E1 is equal to E2, E net is equal to E cos theta plus E cos theta। E1 को भी मैंने E ही माना था और E2 को भी मैंने E ही माना था। तो इन दोनों को जोड़ करके हमारा यहाँ इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 2E cos थीटा। यही पॉइंट वो P पॉइंट है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो देखिए यही चीज़ E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा, और 2E cos इस दोनों को जोड़ करके मेरा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि होगा 2E cos थीटा। अब चूंकि थीटा जो है एक वेरिएबल है जिसको हम लोगों ने खुद से माना है, तो थीटा को हमको रिप्लेस करना होगा। तो थीटा को हम रिप्लेस किसके टर्म्स में करेंगे? R और D के टर्म में करेंगे। तो इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू है बेस बाय हाइपोटेनस। ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं D/r² प्लस D²।
ई नेट इज इक्वल टू था 2e cos थीटा, 2e को मैंने वैसे ही छोड़ा, cos थीटा की जगह dy/r² प्लस d² यहाँ से ला के बैठा दिया। और पहले ही हम लोग जानते हैं कि E बराबर q/4πr² प्लस d² है। अब इस दोनों को मिला करके ई नेट मैं ऐसा लिख दूंगा, ई नेट इज इक्वल टू 2e cos थीटा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने ये लिखा, cos थीटा की जगह मैंने ये लिखा, और दोनों मिला करके हो गए 2qd 4πr² प्लस d² टू द पावर 3/2। अब 2qd को मैं p लिख सकता हूँ। p क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट है। और ये एक छोटा सा फिगर है जो बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जो कि अपोजिट होगा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के। अगर डायपोल मोमेंट मेरा राइट साइड में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगा। अगर डायपोल मोमेंट मेरा इस साइड होता, यानी अगर मान लीजिए -q यहाँ होता और +q यहाँ होता, तो डायपोल मोमेंट इधर होता, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड में होता, राइट साइड में। तो ई नेट मेरा फाइनली हो गया p/4πr² प्लस d² टू द पावर 3/2। अच्छा, अब एक स्पेशल केस लेते हैं जो कि ज़्यादा हमको ज़रूरी है, यही चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है। क्या है स्पेशल केस? स्पेशल केस है क्या कि जब r d से बहुत बहुत बड़ा होगा, यानी वो p पॉइंट जो है, p पॉइंट वो हमारा इसके मिडल पॉइंट से यानी O से जो होगा ये बहुत ज़्यादा दूर पर होगा। तो इसका मतलब है कि r² प्लस d² जो है लगभग हम r² के बराबर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि r अगर बहुत बड़ा होगा और उसमें अगर एक छोटा चीज़ आप ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसको और बेसिक से ऐसे समझिए आप कि अगर मेरा 1 लाख रुपये है, इसमें अगर 1 रुपया हम ऐड करते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, वो लगभग 1 लाख रुपये के बराबर ही हो गया। जैसे 1 लाख किलोमीटर में अगर हम 1 सेंटीमीटर जोड़ते हैं तो वो लगभग 1 लाख किलोमीटर के बराबर ही होगा। इसीलिए r² प्लस d² को लगभग हम r² यूज़ करेंगे। तो अब ये फार्मूला में मैं r² प्लस d² की जगह r² रखा, ऊपर में पावर 3/2, 2 कट गए, तो हमारा ई नेट जो निकला, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी p/4πr²। यहाँ पर देखिए कहीं वेक्टर का साइन नहीं है, सो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। और डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट साइड में होगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर राइट साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट साइड में होगा। यही चीज़ लास्ट में मैंने लिख दिया है कि अगर मेरा अगर प्लस q इधर है माइनस q इधर, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका लेफ्ट साइड होगा, तो अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसमें हमको सिर्फ यही याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, हमेशा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इन द गिवन फिगर अबव also the direction of the net electric field is opposite to the direction of the dipole moment. होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए।